अब स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आप पहले भी समझते आए हैं, एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से अराइज होता है, यानी एटम्स की जो मुख्तलिफ होंगी एटम्स की अरेंजमेंट, उस वजह से जो अराइज होगा मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसा आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब स्टूडेंट इसकी टाइप्स हैं, उसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म शामिल हैं। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जो कार्बन एटम की चेन है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम बात करें पेंटेन की, तो ये आप देखें CH3 आ गया, CH2 आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर CH2 आ गया, तो कितने कार्बन? 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, इसमें एक 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पेंटेन की अगर आप देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा अभी भी, लेकिन चेन ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होगी। यानी आपने CH3 यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आप CH बना दें और इधर क्या लगा दें, CH3 लगा दें, और यहाँ पे वंस अगेन आप CH2 लगा दें और यहाँ पे CH3 करें। तो अब आप देखें कि वंस अगेन कितने कार्बन है पेंटेन का। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे लिख लें तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H, 2n+2 होता है, यानी 10 + 2 12 हो जाएगा। तो ये पेंटेन का जनरल फार्मूला है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसमें भी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, लेकिन इसका जो नाम है वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी वहाँ पे वो n पेंटेन था, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे। कैसे करेंगे? ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4, तो 2 के बाद है मिथाइल, 2 की पोजीशन पे साइड करो मिथाइल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका आइसोमर है, इसको हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। जहाँ पे हमने एन पेंटेन की बात की वहाँ पे हम इसको आइसोपेंटेन भी कहते हैं। ये बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है। फिर स्टूडेंट इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पे कार्बन आपका सेंटर में हो और चारों जो बॉन्ड हो वो इस तरीके से, चेन आपकी फिर से डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पे आप CH3 हो, यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो। तो ये आप देखें फिर कार्बन एटम की चेन यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें, लाइक इसमें हम काउंटिंग कर लें, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो 2 2 इसका नाम बन जाएगा, 2 कॉमा आएगा, फिर तो यहाँ पे आएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, एक तो इसका ये नाम बन जाएगा। और इसी को स्टूडेंट हम नियोपेंटेन भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं नियोपेंटेन। तो ये आप देख रहे हैं ये तीन एक दूसरे क्या हैं? आइसोमर्स हैं। फिर पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या एग्जांपल है? बहुत सिंपल सी एग्जांपल कि अगर हम बात कर लें CH3 है, CH है, यहाँ पे लेट्स सपोज CH2 कर लेते हैं, फिर CH कर लेते हैं और डबल बॉन्ड कर लेते हैं CH2 के साथ। आप देखें कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं और वैलेंसी क्या इसमें सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं, 2 और 2 4 पूरे आएंगे। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 और आएंगे। यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 हैं और 2 और आएंगे। तो ये मैंने जो बनाया है ये बनाया है 1 ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इसको हम नाम देंगे 1 ब्यूटीन। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। और इसका जो जनरल फार्मूला बनता है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या बनता है उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। C4 बनेगा और H2N होता है, यानी H4 × 2 यानी H8 होगा। आप काउंट कर लें, 4 आपके पास कार्बन है, 3 + 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। अब इसका बनाते हैं एक और स्ट्रक्चर के आप क्या काम करें, CH3 यहाँ पे लिखें, फिर CH आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा CH के साथ और फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3। तो अब अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, तो 2 की पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो इसको नाम देंगे 2 ब्यूटीन का। अब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किस पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो ये 2 ब्यूटीन है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी सेम है, 4 कार्बन है, 3 + 4 एंड 3 + 4 8 हाइड्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या है? डिफरेंट है। इस वजह से क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म। होपफुली आपको पोजीशन आइसोमरिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की। तो स्टूडेंट नाम से जाहिर है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन
फंक्शनल ग्रुप ही आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे एथेनॉल है CH3CH2OH, तो ये आपके पास है एथेनॉल। और अगर हम इसको बनाएं CH3OCH3, अब देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। C है 2 कार्बन है, 3 + 2 5 एंड +1 6। यहाँ पे देखें 3 + 3 6, तो हाइड्रोजन कितने हैं 6। और ऑक्सीजन कितने देखें, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ये इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो आपको सेम मिल रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर सेंटर में हो तो इसका नाम आप जानते हैं, ये आपका ईथर है जिसको हम डाई मिथाइल ईथर बुलाते हैं। और ये आपका क्या है, जिसमें OH आता है, तो ये आपका है एल्कोहल जिसको हम इथाइल अल्कोहल एथेनॉल बुलाएंगे। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। फिर स्टूडेंट मेटामेरिज्म आ जाता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी एक साइड पे। फंक्शनल ग्रुप की किसी एक साइड पे क्या होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपके पास CH3 है, CH2 है, O है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब ये जो कंपाउंड है ये है आपका डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरीके से बना लूँ, यानी ये हम इसका आइसोमर्स बनाते हैं, एक तरफ CH3 फिर O आ गया, फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, ठीक है। तो पहले M आएगा, P आएगा, ABCDEFGHIJKL M पहले आएगा, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, राइट। तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, देखें दोनों में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5 5 एंड 5 10। यहाँ पे भी देख लें 3 + 2 5 5 एंड ये 3 + 2 5 5 एंड 5 10। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, H10 हो गए। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन उधर, एक ऑक्सीजन इधर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखें मिथाइल प्रोपाइल ईथर है और ये डाई इथाइल ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन आपकी जो कार्बन की एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है, राइट साइड पे 3 कार्बन है। इधर ऑक्सीजन की दोनों साइड पे, यानी फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पे 2 कार्बन है। तो एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। इस वजह से क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है। सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं, लास्ट जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें आता है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में आपको जो बात याद रखनी है कि वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है और जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है हम उसको कहते हैं मोबाइल हाइड्रोजन, क्योंकि वो मूवमेंट में है तो हम इसको नाम देते हैं मोबाइल हाइड्रोजन का। इसकी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो है इथाइल एसिटोएसीटेट ईस्टर। तो आइए हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखें CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, CO2 C2H5, ये CO2 असल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O C2H5 है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट ये जो है ये इसकी कीटो फॉर्म है, कीटोन बन रहा है ना, R C डबल बॉन्ड O R, तो ये है इथाइल एसिटोएसीटेट की कीटो फॉर्म। लेकिन स्टूडेंट क्या होगा जब ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए इसकी तरफ, इस कंपाउंड की तरफ, तो क्योंकि हाइड्रोजन ये मोबाइल हाइड्रोजन होगी तो इस वजह से हम इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो और ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो हम इसको ऐसी लाइन लगाएंगे। अब इसका हम देख लेते हैं कि आइसोमर क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और एक हाइड्रोजन यहाँ से देखिए शिफ्ट हो गया इधर, जो कि मोबाइल हाइड्रोजन जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा CH, और फिर बाकी तो एज इट इज़ है CO2 और C2H5। तो जस्ट क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, वहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, तो वो कीटो फॉर्म थी, और ये इसकी फॉर्म है इनोल फॉर्म, इसको हम कहते हैं इनोल फॉर्म। तो स्टूडेंट ये आपने ध्यान में रखना है कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। सो होपफुली स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है ये सब आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। थैंक यू।